चलिए बच्चे एवं प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 4.3 दशम वर्ग के प्रश्नावली 4.3 इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण में हम लोग किसी भी बीजीय व्यंजक को द्विघात में किस तरह से अस्तित्व में इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या हमारा जो है पहला दिया हुआ है कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तीसरा क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। चौथा क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। तो यहाँ पर अब इसका हम हल ज्ञात करेंगे। पहला हल है हमारे पास 2x² - 7x + 3 = 0 या 2 × x² - 7/2x + 3/2 = 0 या x² - 7/2x + 3/2 = 0। तो देखिए, इसमें जो है यहाँ पर इसे एक रूप में लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2x² - 7x + 3 दिया हुआ है। तो इसे हम होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो ये यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो 2x² - 7/2x + 3/2। तो यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लिया गया है। 2 को बाहर निकाल देने से क्या हो गया कि यहाँ पे 2 से भागा दिया गया है। तब बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 7/2x + 3/0। तब यहाँ पे अब देखते हैं कि यह जो है 2 से भाग देने पर हमारा यह सब 2 कट जाता है, तो x² - 7/2x + 3/2 बचता है। तो अब जो है यहाँ पे देखिए, हमें होल स्क्वायर में लाना है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 7/2² को समीकरण 1 में जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो जोड़ने और घटाने पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप x² - 7/x 7/4 का स्क्वायर - 7/4 का स्क्वायर, मतलब कि जितना इसमें जोड़ा है उतना ही घटा दिया। तो हम लोग यूक्लिड्स लॉगरिथम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या में अगर जितना जोड़ा जाए उतना ही घटाया जाए तो संख्या में उस समीकरण में कोई परिवर्तन, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है इसको जोड़ा गया है और घटाया गया है ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, यहाँ जैसे ही इसको स्क्वायर किया गया तो यहाँ पर हमारा एक पूर्ण वर्ग बनता है x - 7/4 का होल स्क्वायर। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर जब बनता है तो उसके बाद इन दोनों को देखिए, यहाँ पे घटाने पर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको जब यहाँ पे घटाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे 49 + 24 - 16 = 0 हो गया। फिर x - 7/4 का होल स्क्वायर - 25/16 हो गया। अब यहाँ पे इसको x + 7/4 का होल स्क्वायर = 25/16
16। अब देखिए इधर से जो होल स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं कि बायां तरफ जो है x+7/4 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम दाहिना तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में बदल जाता है। तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे यहाँ पे हम लोग रूट निकाल देंगे तो हमारा यह कितना हो जाएगा, x-7/4 इक्वल टू +-5/4 वर्गमूल लेने पर यहाँ पे x बराबर हमारा क्या हो जाता है, +-5/4। तो एक बार प्लस किया जाता है, एक बार माइनस किया जाता है। तो प्लस और माइनस करने पर जो है हमारा संख्या प्राप्त होता है, देख लीजिए 3,1/2। अतः अंत में दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं 3 और 1/2। कितना मूल है, 3 और 1/2 है। अब दूसरा देख लीजिए, 2x² + x-4 बराबर 0 है, तो x² + 1/2 का x-2 बराबर 0। तो 2 से भाग करने पर क्या होता है, x² + 2x 1/4 + 1/4 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर -2 = 0। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग बनाने पर x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 -2 = 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर -33/16 = 0 होता है। अब देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट को इधर ले आया तो x + 1/4 ±√33/4 हो जाता है। तो इस तरह से x का मान हमारा निकल करके इतना आता है। अब यहाँ पर अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं -1 +√33/4 और -1 -√33/4। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन में है 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे भी 4 मतलब 4 से भागा दिया जाता है। 4 से भागा देने पर क्या होता है कि हमारा x² √x + 3/4 = 0 हो जाता है। तो इस तरह से √3/2 का होल स्क्वायर समीकरण में जोड़ने व घटाने पर फिर x² + √3x + √3/2 का होल स्क्वायर + 3/4 -√3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे x + √3/2 का होल स्क्वायर + 3/4 -3/4 = 0। तो x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे x + √3/2 = 0, x + √3/2। इस तरह से हमारे पास है 2x² + x + 4 = 0, 2x² + x/2 + 2 = 0, फिर x² + x/2 + 2 = 0। यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर समीकरण में जोड़ने पर x² + x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर + 2 - 1/4 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ पे x + 1/4 का होल स्क्वायर + 2 - 1/16 = 0। यहाँ पे x + 1/4 का होल स्क्वायर + 32 - 1/16 = 0, या x + 1/4 का होल स्क्वायर + 31/16 = 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर = -31/16।
इस तरह से देख सकते हैं x का मान जो हमारा निकल कर के आया वो कितना आ गया। x का मान निकल कर के आया x इक्वल टू √(31/16 - 1/4)। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए हुए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन जो ऊपर में दिया गया है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करें। तो यहाँ द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करने बोला जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे हमारा द्विघातीय सूत्र दिया हुआ है x बराबर -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस √(-7) का यहाँ पे देख सकते हैं निकाल लिया है। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे देखिए माइनस है तो -7 प्लस माइनस √(-7) का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 का /2 इंटू 2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 7 प्लस माइनस √49 - 24/4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25/4। इसलिए x बराबर 7 प्लस 5/4 एंड x बराबर 7 माइनस 5/4। तो इस तरह से x का मान देख लीजिए आपका 12/4 और 2/4 आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a बराबर 2 हो गया। a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है और b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए a का कोफिशिएंट यहाँ पे a जो है 2 निकल गया, b 1 निकल गया और c -4 निकल गया। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² - 4ac, जहाँ पे 1 - 4 इंटू 2 इंटू -4। तो 1 प्लस 32 इक्वल टू 33 ग्रेटर देन 0। इसलिए द्विघात सूत्र द्वारा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि -1 प्लस माइनस √33/4 अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल्य हैं। तो -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4 उत्तर होंगे। अब देखिए इसी में प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3, c इक्वल टू 3। तो d इक्वल टू b² - 4ac होगा। तो इस तरह से 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 3 -48 इंटू -48 इक्वल टू 0। इसलिए दोनों मूल समान और वास्तविक हैं। द्विघात सूत्र द्वारा यहाँ पे x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √d इक्वल टू 2a इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू 4 होगा। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल है -√3/2 और -√3/2 उत्तर। प्रश्न 4 में इसी में देखिए कि दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे a बराबर निकल कर के आया 2, b बराबर निकल के आया 1 और c बराबर निकल के आया 4। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, जिसको हम लोग विविध कर कहते हैं। तो 1 - 4 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू हो गया आपका -31 < 0।
द्विघात सूत्र द्वारा यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि द्विघात सूत्र द्वारा इसको हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो इसका जो है हमारा हल निकल करके आएगा माइनस एक्स बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर -31/4। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए दी गई समीकरण के मूल नहीं है, इसका हल नहीं निकल सकता। तो अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 में देखिए, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो x - 1/x = 3 और यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -4/7 है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो x - 1/x = 3 हो जाएगा। तो x² - 1/x = 3, तो x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से यहाँ पे हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, आपका दूसरा सवाल है, हमारे पास 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 है। तो इसका यहाँ पे हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको द्विघात समीकरण में बदल देंगे, जो कि एक द्विघात समीकरण है। देख सकते हैं आप, इस तरह से शुरू से एक बार हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको देखिए भिन्न का जोड़ किया गया है, चूँकि ये यहाँ पे 1/x + 4 है और 1/x 7 है। तो इन दोनों को भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें इस तरह से हल करने पर हमें प्राप्त होता है यहाँ पे द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में हम देख रहे हैं कि a = 1 दिया हुआ है, b = -3 दिया हुआ है, c = 2 दिया हुआ है। तो इसलिए b² - 4ac यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे b² - 4ac निकल करके मेरा 1 आ जाता है। अब द्विघात समीकरण में हम इसको रखेंगे तो ये -b + रूट अंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि b² - 4ac = 1 निकल कर आया है। तो यहाँ पे + रूट अंडर 2a हो जाएगा, तो 3 + -1/2 हो जाएगा। इसलिए मूल सूत्र में आप देख सकते हैं कि 3 + 1/2 = 4/2 हो गया और 3 - 1/2 = 2/2 हो गया। तो यहाँ 2 आ गया और 1 आ गया। अब देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x है और 3 वर्ष पहले उसकी आयु x - 3 थी, तथा 5 वर्ष बाद उसकी आयु x + 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। तो इस तरह से इसका द्विघात समीकरण जब निकालेंगे तो देखिए, हमारा इस तरह से हल करने पर हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त होता है x²। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा द्विघात समीकरण ये जो है, ये द्विघात समीकरण प्राप्त होता है x² - 4x - 21 = 0। यहाँ पे a = 1 और b = -4 और c = -2 होता है।
तो अब इसका द्विघात फार्मूला से हल करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघात सूत्र मेरा देखिए क्या होता है। द्विघात सूत्र मेरा होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे माइनस इंटू -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 21। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 16 प्लस 84/2। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो हल होगा वो हो जाएगा 4 + 10/2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7। x इक्वल टू 4 - 10/2 और -6/2 -7, परंतु यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -3 छोड़ने पर इस कारण से x बराबर 7 रहमान की वर्तमान आयु 7 होगी। अब देखिए आपका 5वां सवाल है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए तो 30 है। तो यहाँ पे उनके अंकों का गुणनफल 201 होता है। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो माना कि शेफाली के गणित में अंक x है, तो शेफाली के अंग्रेजी में अंक 30 - x हो जाएगा। प्रश्नानुसार यहाँ पे x + 2 इंटू यहाँ पे 30 - x - 3 इक्वल टू 210 हो जाता है। अब देखिए इसको हल करने पर हमें क्या होता है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया तैयार होकर के। इस द्विघात समीकरण में अब हम a बराबर मेरा दिया हुआ है 1, b बराबर दिया हुआ है -25 और c बराबर दिया हुआ है 156। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac = 2a यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते जाएंगे तो माइनस इंटू -25 प्लस माइनस रूट अंडर -25 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 156/2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 प्लस माइनस रूट अंडर 625 - 624/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसलिए जब शेफाली के गणित में अंक x बराबर 13 है, तब शेफाली के अंग्रेजी में अंक 30 - x बराबर 30 - 13 बराबर 13 हो गया। यदि जब शेफाली के गणित में अंक x बराबर 12 है, तब अंग्रेजी में अंक 30 - x बराबर 30 - 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आज हम इन प्रश्नों को देखें। अब अगले प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसे अच्छी तरह से देखें और समझें और समझ करके हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह से फिर आपके कमेंट को देखते हुए मैं अगले टॉपिक पर या इसका जो कुछ क्वेश्चन बच गया है उससे मैं आगे बताऊंगा।